अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए तो एक अच्छी खबर है। सफरी अलाउंस और टीएडी अलाउंस में इजाफ़ा। आज अहम तरीन नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन वफाकी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई तशवीशनाक खबर। ये जो समरी अप्रूव हुई थी, साबका हुकूमत ने अप्रूव की थी, उम्मीद की जा रही थी कि ये समरी शायद इसी तरह लटकती रहे, और क्योंकि एहतजाज भी हो रहा था और सरकारी मुलाजमीन बड़ा एहतजाज कर रहे थे कि शायद ये केयर टेकर गवर्नमेंट इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, वज़ीर आज़म अप्रूवल नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो समरी है ये अप्रूव होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात होने हैं नेक्स्ट, उससे पहले आ जाएगा। इसलिए इसकी समरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई है। ये हम डेली इसकी खबर शेयर करते थे आपके साथ, लेकिन उस वक़्त तक ये वज़ीर आज़म के टेबल पे नहीं थी, ये फाइनेंस डिवीजन के पास थी। साबका हुकूमत इसको अप्रूव करके गई थी, कैबिनेट इसको अप्रूव करके गई थी, और इसके पॉइंट हमने सारे आपके साथ डिस्कस किए थे कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन कितना नुकसान होगा, फार्मूला चेंज हो गया, इसकी तफसील आज भी ये उर्दू पैड ने भी बताई है कि वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक होगी, फार्मूला चेंज हो जाएगा, 36 माह की जो है वो इसकी कैलकुलेशन होगी। इसकी डिटेल ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसमें हज़ारों का नहीं लाखों का नुकसान है। कल का जो अखबार था ये एक्सप्रेस न्यूज़, उसके ऊपर भी ये ख़बर थी, आपके साथ ये शेयर की थी। अब ये भाई ये पक्की खबर ये आ गई है कि कुछ साथियों की समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं यार एक ही खबर है, ये तो 3 महीने पहले की खबर है। तो तफसील ये है कि ये 3 महीने पहले की खबर थी। 3 महीने पहले ये कैबिनेट ने ये इसकी मंजूरी दी थी, जो साबका हुकूमत थी वो मंजूरी दे के गई थी, और ये पॉइंट्स तो अप्रूव हो चुके थे। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट शायद इसकी अप्रूवल ना दे, वज़ीर आज़म इसकी अप्रूवल ना दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है पेंशन रिफॉर्म्स। और पेंशन रिफॉर्म्स कह रहे हैं ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है, जबकि ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन तो तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा भी है। और इसके अंदर ये जो रिफॉर्म्स हैं ये सरकारी मुलाजमीन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसलिए सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। पंजाब के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। आज मुकम्मल तालाबंदी थी, स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियाँ भी बंद थीं। तो ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं ये सरकारी मुलाजमीन के लिए एक डू एंड डाई की सिचुएशन है, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट उसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए। पहला पॉइंट ये कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन, आपकी पेंशन जो है वो नए फार्मूले से मिलेगी, आपकी ग्रेजुएटी इस नए फार्मूले से मिलेगी, जिसमें हज़ारों का नहीं लाखों का नुकसान होगा। अर्ली रिटायरमेंट प्लेंटीज़ का क्या मतलब है? अगर आप जल्दी रिटायरमेंट लेंगे तो सुपर एन्यूएशन तक 60 साल तक पहुंचने तक आपकी हर साल 3% कटौती होगी। माशाल्लाह, ये इसमें भी पूरी डिटेल मैं कल भी वीडियो में बताइए आपको कि हर साल 3% कटौती होगी। दूसरा क्या पॉइंट था जी कि फ्यूचर इंक्रीज इन पेंशन, आइंदा पेंशन 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और वो भी जो महंगाई के तनासब से बढ़ेगी, और अगर इससे ज़्यादा हुकूमत रेकमेंड करेगी तो वो अढ़ाक पेंशन बढ़ेगी। फैमिली पेंशन 10 साल तक होगी, 10 साल से के बाद फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन माजूर बच्चों की पेंशन ज़्यादा रहेगी। अच्छा, यहाँ पे बार बार सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं साथी कि जो ऑलरेडी इस वक्त पेंशन ले रहे हैं, जिनकी पेंशन इस वक्त चल रही है, तो पिछले या 10 साल हो चुके हैं, या अभी अभी 2-3 साल पहले उनको फैमिली पेंशन मिल रही है, कुछ इसमें हमारी माएँ हैं, कुछ बहनें हैं, बेवा बेटियां हैं, क्या उनकी पेंशन बंद हो जाएगी? देखें, कानून के मुताबिक बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका इतलाक़ नोटिफिकेशन के बाद होगा। लेकिन ख़तरा है भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम गैर कानूनी हो रहे हैं, इसलिए तो ये असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। कोई एक काम भी कानूनी होता तो ये एहतजाज ना कर रहे होते। ये एहतजाज कर ही इसलिए रहे हैं कि गैर कानूनी काम हो रहे हैं। जो इस वक्त लीव इनकैशमेंट रूल्स में तब्दीली की गई है वो किसी सूरत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया हुआ है।
कानून के मुताबिक होती तो क्यों सस्पेंड होती। तो इसलिए ख़तरा है फैमिली पेंशनर्स जो इस वक्त पेंशन ले रहे हैं, कानून की बात की जाए तो उनकी पेंशन जारी रहेगी, लेकिन ख़तरा मौजूद है। क्योंकि ये हर वीडियो में हमारे जो साथी पूछते हैं तो इसका जवाब यही है जी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कुछ क्लियर नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन अब अनकरीब आ जाएगा, क्योंकि ये समरी अब वज़ीर आज़म के टेबल पे पहुंच गई है और पेंशन रूल्स में तब्दील, वज़ारत ख़ज़ाना ने पेंशन रूल्स में तब्दीली के लिए समरी तैयार की थी, अब ये वज़ीर आज़म के पास पहुंच चुकी है। अब वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी देनी है और ये कहा जा रहा है कि IMF के जो मुज़ाकरात होने हैं उससे पहले ये मंजूरी हो जानी है। यही बात आज उर्दू पॉइंट ने भी लिखी है, यही बात कल एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी लिखी थी। तो हालांकि ये 3 महीने पहले की समरी अप्रूव हुई है। तो आज ये ख़बरें क्यों आ रही हैं? आज ये खबरें इसलिए आ रही हैं कि ये अब वज़ीर आज़म के टेबल पे गई है और इसकी तफसीलात भी इसलिए अब दोबारा शेयर की जा रही हैं कि, और ये जो पॉइंट है ना जी, सरकारी मुलाजमीन 25 साल मुलाजमत के बाद अर्ली रिटायरमेंट ले सकेंगे, लेकिन इस पर 25 साल सर्विस के बाद से रिटायरमेंट की उम्र की हद तक के अरसे के दौरान 3% सालाना के हिसाब से जुर्माना की मद में कटौती होगी। ये पॉइंट भी बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है जी कि आपकी पेंशन में इजाफा हो या ना हो, 3% हर साल पेंशन कम होगी तो पेंशन ना ही समझो। फिर पेंशन एक तो जो नया फार्मूले के मुताबिक पेंशन बननी कम है, ग्रेजुएटी बननी कम है। फिर अगर आपने 25 साल में रिटायरमेंट ले ली तो आपकी हर साल पेंशन 3% कम होती जाएगी। हालांकि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, जो लोग जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं आने वालों के लिए रास्ता खुलता है और जो नए भर्ती होंगे लोग, लेकिन ये 25 साल पे रिटायरमेंट की पे पाबंदी लगा रहे हैं। पंजाब के अंदर तो पाबंदी है, वहाँ पे 25 साल बाद आप रिटायरमेंट ले नहीं सकते जब तक आपकी 55 साल उम्र ना हो जाए। वफाक के अंदर ऐसा नहीं था, वफाक ने ये दूसरा काम कर दिया कि आप रिटायरमेंट ले लो लेकिन हर साल आपकी 3% कटौती होगी। इसका मतलब ये होगा, ये अर्ली रिटायरमेंट प्लेंटी है। दूसरा ये जो है कि हर साल पेंशन में जो इजाफा होगा वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा, और अगर 10% से ज़्यादा हुआ तो वो अढाक होगा। और एक और ख़तरनाक तरीन पॉइंट जो समरी में है कि जो पेंशन बढ़ती थी वो अब पेंशन हर साल जो बढ़ेगी वो अलहदा से साथ रखी जाएगी, वो पेंशन का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन यानी कि जो इजाफा हुआ करेगा वो पेंशन का हिस्सा नहीं होगा, वो अब पेंशन सेट से रहेगी और हर साल जो पेंशन बढ़ेगी वो जो आपकी पहली पेंशन जो नेट पेंशन बनी थी उसी के ऊपर पेंशन बढ़ा करेगी। तो ये अब ये जो है जी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि शायद नेक्स्ट वीक में आ जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म की टेबल पे ये अब ये समरी पहुंच चुकी है। ये एक ख़तरनाक तरीन और तशवीशनाक तरीन ख़बर थी, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एहतजाज कम कर जाए, लेकिन इस वक्त रहमान अली बाजवा साहब भी अनफॉर्चुनेटली जेल में हैं और ये बेहतरीन मौका है गवर्नमेंट के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी करने का। होप बेस्ट, इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।